गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी पर बरस रही होगी। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। उपकार ही धर्म है। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। अरब में एक साहूकार था। उसके 3 बेटे थे। ऊंटों का कारोबार था। कुल 19 ऊंट थे उसके पास। जब उसका अंतिम समय आया तो अपने मित्र को बुलाकर एक बात कही कि बड़े बेटे को आधे ऊंट देना, उससे छोटे को चौथाई हिस्सा मिलना चाहिए और सबसे छोटे को 5वां हिस्सा। यह कहकर साहूकार चल बसा। उस समय तो सब उसकी मौत के गम में डूब रहे थे, इसीलिए मित्र ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। परंतु कुछ दिनों बाद जब संपत्ति का बंटवारा करने की बात चली तो उसने सोचा कि क्यों ना अब बंटवारा किया जाए। वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा कुल 19 ऊंट हैं, बड़े को आधा हिस्सा देना है। 19 का आधा हिस्सा कैसे करें? बहुत सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। लोग बेचैन थे कि क्या बात है, बंटवारा क्यों नहीं हो रहा। आखिर पूछ ही बैठे, भैया चुप क्यों बैठे हो, बांटते क्यों नहीं? मित्र झुकलाकर बोला, कैसे बांटूं? ऊंट है कुल 19, बड़े लड़के को देने हैं आधे। अब 19 के आधे कैसे करें? एक ऊंट को 2 हिस्सों में तो बांटा नहीं जा सकता। ये तो मूर्खता है, इसीलिए समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे होगा। भीड़ देखकर आने जाने वाले लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। आगंतुकों में से एक व्यक्ति बोला, अगर इजाजत हो तो मैं इस समस्या का समाधान करूं। सभी ने एक स्वर में कहा, स्वागत, जरूर फैसला कीजिए। वह सज्जन बोला, मेरे पास एक ऊंट है, इसे भी 1900 में जोड़ दीजिए, 20 हो जाएंगे। सभी ने उस परोपकारी की ओर अचरज की नजर से देखा और उसकी प्रवृत्ति की प्रशंसा की। वह व्यक्ति निरपेक्ष भाव से बोला, अब 20 ऊंट हैं, आधे बड़े लड़के के यानी 10 उसे मिले। सबसे एक स्वर में ठीक है कहा और इस प्रकार अपनी सहमति दर्शाई। छोटे का 1/4 हिस्सा अर्थात 20 में से 5 ऊंट उसको मिले। परोपकारी सज्जन बोला। सभी ने सहमति से सिर हिला दिया। छोटे बेटे को 5वां हिस्सा मिलना है। 20 में से 4 ऊंट उसके हुए। सज्जन रुका, सबसे कहा, बिल्कुल ठीक है। कुल कितने ऊंट बांटे गए? 10 बड़े को, 5 उससे छोटे को और 4 सबसे छोटे को, यानी 19 ऊंट बट गए। 1 ऊंट बचा, वह मेरे पास रहा। यह कर सज्जन हल्के से मुस्कुराया। कमाल हो गया, सभी एक स्वर में बोले। दरअसल दूसरे की भलाई के लिए अपनी सुविधा त्याग देना मानवीय कर्तव्य है, इसीलिए मेरी प्रशंसा की कोई बात नहीं। वह सोचने की बात यही है कि इतना साहस हमें, और यह निश्चित बात है कि दूसरे के लिए अपनी सुविधाओं का क्या किया गया। त्याग कुछ घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है। यह कहकर वह सज्जन अपने रास्ते आगे चल दिया। वास्तव में जो ऐसा परोपकारी मानव होता है वही संत होता है। महात्माओं को दूसरे के लिए अपना बलिदान करने में संकोच नहीं करना होता। दूसरों के लिए सुविधाओं का त्याग करना घाटे का नहीं, लाभ का सौदा है, क्योंकि ऐसे परोपकारी सज्जन को उसकी त्यागी हुई सुविधाएं पुनः कई गुना होकर प्राप्त होती है। परंतु सुविधाओं के कई गुना हो जाने के लालच से परोपकार करना वास्तविक परोपकार नहीं है। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ संगत जी, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप जी को कहानी कैसी लगी है। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन निरंकार जी।